कल हम लोग पढ़े थे, कल तो एलपीपी चला था, आज आइडियल बता दिया गया था। आइडियल क्या होता है आप लोग को बता दिया गया था। आज आइडियल पढ़ेंगे कौन कौन से, प्रॉपर आइडियल क्या होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल क्या होते हैं। ठीक है, देखना सेम जैसे हम लोग प्रॉपर सबफील्ड पढ़े थे वैसे प्रॉपर आइडियल भी है कि कोई भी अगर आइडियल है, जैसे देखो मान लो ऐसा कोई आइडियल है, ये प्रॉपर कब होगा, या तो वो जीरो हो या तो वो पूरा रिंग हो जाए। इन दोनों को ही बोलते हैं, सॉरी इन दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल, ट्रिवियल इन दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल आइडियल। ठीक है, या इम्प्रॉपर, ट्रिवियल बोलते हैं या इम्प्रॉपर। अगर यस ना तो जीरो के इक्वल हो, यस ना आर हो रिंग के इक्वल हो, तो उस केस में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल आइडियल या इम्प्रॉपर, नॉन ट्रिवियल या इसी को बोलते हैं प्रॉपर आइडियल। अगर ऐसा कोई एक आइडियल है रिंग आर का, एस खुद जीरो हो जाए या खुद एस आर हो जाए, मतलब जीरो और आर दो ही को हम बोलते हैं ट्रिवियल आइडियल या इम्प्रॉपर आइडियल। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ना तो एस जीरो के इक्वल हो ना तो एस आर के इक्वल हो, तो उस केस में इनको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर आइडियल। कैसे, प्रॉपर सबसेट वाला केस है। ठीक है, चलिए इसको लिखवा देते हैं, डिफिनेशन क्या है समझ तो गए ही होंगे, लिखवा देते हैं इसको। देखना ध्यान से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर और इम्प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल किसे कहेंगे, इम्प्रॉपर आइडियल किसे कहेंगे, सिंपल सा देखना ध्यान से। एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर प्लस डॉट, एस कोई आइडियल है उसको प्रॉपर आइडियल कब बोलेंगे, इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल इफ एंड ओनली इफ, देखना ध्यान से, इफ एंड ओनली इफ प्रॉपर आइडियल, इफ एंड ओनली इफ एस क्या हो, या देखो डिफिनेशन है तो इसमें इफ एंड ओनली इफ लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, वैसे डिफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता ही है। एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल इफ एस, ना तो एस खुद जीरो हो ना तो एस क्या हो, आर हो। ठीक है, या ऐसे आर को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी आर तो खुद एक सेट है। ठीक है, दो केस है। अब बात करते हैं इन दोनों को छोड़ के इनके अलावा अदरवाइज देखना ध्यान से, पता नहीं क्यों वीडियो रिकॉर्ड धुंधला दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, ये भी चमक रहा है साइड में। आप लोग साइड में बोल दे रहे हैं, देखें साइड से दिख नहीं रहा, मैं बोल दूंगा एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल इफ, या तो एस ना तो वो ट्रिवियल हो
ना तो वो खुद रिंग हो, ठीक है। अदरवाइज अगर इन दोनों को छोड़ के दिया जाए, इफ अगर S 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, R S ये क्या हो जाए, खुद R हो जाए, उन दोनों केस में क्या होगा, देन S इज कॉल्ड, देन S इज कॉल्ड इम्प्रॉपर आइडियल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसी को, इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन, सिंपल रिंग। सिंपल रिंग क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। सिंपल रिंग, नाम जितना ही सिंपल है उतना ही टेढ़ा है, देखना ध्यान से। कोई रिंग है, मान लो R कोई रिंग है, इस रिंग के पास बहुत सारे आइडियल होंगे या नहीं होंगे, या एक भी, जो भी। अगर कोई एक ऐसा रिंग है, इसके पास खाली, देखिएगा, इसके पास खाली इम्प्रॉपर आइडियल ही हो, मतलब R प्लस डॉट एक रिंग है और इसके पास 2 ही आइडियल हैं, या तो 0 या तो वो खुद। ऐसे केस में ऐसे रिंग को बोलते हैं सिंपल रिंग। मतलब इस रिंग विच डू नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल, अगर कोई रिंग है उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है तो ऐसे रिंग को बोलेंगे सिंपल रिंग। मतलब उसके पास 2 ही आइडियल होगा, वो कैसा होगा, इम्प्रॉपर, या तो वो 0 होगा या तो पूरा R होगा। देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है। A ring R is called, a ring R is called, a ring R, ऐसे R प्लस डॉट लिख लीजिएगा, a ring R प्लस डॉट is called a simple ring, called a simple ring। R प्लस डॉट को सिंपल रिंग कब बोलेंगे, सिंपल रिंग इफ क्या हो, इफ इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखना ध्यान से, एग्जाम्पल Q प्लस ले लो, Q प्लस डॉट, इसके पास 2 ही आइडियल होंगे, इसके पास सॉरी नहीं, Q प्लस डॉट नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं होगा। हम आप लोग को बताए थे तो इसमें 2 ही ट्रिवल सब फील्ड होगा, सब फील्ड वाला है। एक सिंपल रिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स में लेंगे, हम बताएंगे, मैट्रिक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई फील्ड है तो उसके पास देखा जाएगा तो उसके पास भी बहुत होगा, तो मैट्रिक्स वाला भी एग्जाम्पल देंगे हम, वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, इतना लिखिए, उसके बाद में हम लोग इसके थ्योरम करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे, वही तो बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कैसे, अभी देखिएगा ध्यान से, एक कोई फील्ड ले लें R प्लस डॉट, एक फील्ड है ना, इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, प्रॉपर सब फील्ड मिलेंगे, ये सिंपल रिंग होगा। कोई भी फील्ड है वो सिंपल रिंग होगा, अभी बताएंगे क्यों। C प्लस डॉट, ये सारे कैसे होंगे, सिंपल रिंग होंगे, क्यों, इनके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगा, प्रॉपर इन दोनों के पास, इसके पास प्रॉपर सब फील्ड है, Q प्लस डॉट है, लेकिन इन तीनों के पास प्रॉपर आइडियल नहीं होंगे, क्यों, अभी प्रूव कराएंगे कि अगर कोई फील्ड है उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता, तो कोई फील्ड है तो वो सिंपल रिंग तो होगा ही, ठीक है।
देखिएगा वही थ्योरम प्रूव कराने जा रहे हैं। हर एक फील्ड सिंपल रिंग होगा, इतना लिखिए। उसका नेक्स्ट थ्योरम, तो कोई भी सिंपल रिंग कब होगा, कोई रिंग सिंपल रिंग कब होगा, जब उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, ठीक है। वही नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम जब प्रूव करा देंगे तो वहां से हम कह देंगे कि हर एक फील्ड सिंपल रिंग बनने के लिए तैयार है। और मैट्रिक्स में भी आप लोग को बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम देखिएगा, कह रहा एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, चाहे फील्ड हो, एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। हर एक फील्ड दिखाइए कि सिंपल रिंग होगा। देखो चाहे फील्ड हो चाहे डिवीजन रिंग हो, ठीक है। और इसी को ऐसे बोलते हैं, आर ऐसे बोलता है एवरी फील्ड या डिवीजन रिंग, चाहे फील्ड हो चाहे डिवीजन रिंग हो। देखो अगर कोई फील्ड है या कोई डिवीजन रिंग है, वो उसके पास वो सिंपल रिंग होगा। ऐसे दूसरा ऐसे पूछ सकता है कि एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, ऐसे एवरी फील्ड ब्रैकेट में आर डिवीजन रिंग, फील्ड डिवीजन रिंग, फील्ड भी और डिवीजन रिंग भी जो होगा, डिवीजन रिंग, एवरी फील्ड और डिवीजन रिंग हैज नो प्रॉपर आइडियल, हैज नो प्रॉपर आइडियल। तो कोई फील्ड या कोई डिवीजन रिंग है उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, सिंपल रिंग हो जाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल रिंग। तो हम लोग को जो थ्योरम है कह रहा कि दिखाइए हर एक फील्ड सिंपल रिंग होता है या हर एक फील्ड या डिवीजन रिंग उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखो सिंपल सा प्रूफ है, थोड़ा सा डिफिनेशन इसमें ध्यान से रखना। तो हम मान कर चल रहे हैं कि एक फील्ड है, कंसीडर, हम मान ले रहे हैं कंसीडर एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, हम मान ले रहे हैं एफ प्लस डॉट क्या है, एक फील्ड है, इज ए फील्ड, इज ए फील्ड, हम मान ले रहे हैं एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, एंड एस इज एन आइडियल, एंड एस इज एन आइडियल, एस क्या ले रहे हैं, एक आइडियल दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब ले रहे हैं। एफ प्लस डॉट एक फील्ड है और एस क्या है, एक आइडियल है। देन इन ऑर्डर टू शो दैट, देन हमको दिखाना क्या है, देन इन ऑर्डर टू शो दैट, हमको दिखा देना ये कि जो f है, f के पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं है, ठीक है। देन इन ऑर्डर टू शो दैट f इज सिंपल रिंग, f इज सिंपल रिंग, दैट मीन्स जो इसके आइडियल होंगे वी शो या दिखा दे f क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या तो खुद क्या हो जाए, एस एफ हो जाए। मतलब हर एक आइडियल या तो जीरो हो जाए या एफ हो जाए, इनके अलावा कोई यस ना हो। तो यहाँ से हम ये दिखा देंगे कि हर एक आइडियल या तो जीरो होगा या तो एफ होगा। दैट मीन्स ये जो आइडियल होंगे वो कैसे होंगे, इम्प्रॉपर, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी को करना। इफ वी कंसीडर, हम मान कर चल रहे हैं, इफ वी कंसीडर, मान ले रहे हैं कि अगर s जीरो है, तो अगर s जीरो है तो दैट मीन्स सारे आइडियल क्या होंगे, ट्रिवल होंगे। तो उस केस में तो थ्योरम ट्रू हो जाएगा। देन थ्योरम इज ट्रू, क्यों, क्योंकि इस केस में इम्प्रॉपर, तो इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, तो प्रॉपर आइडियल नहीं होगा तो ये तो सिंपल रिंग हो जाएगा। तो इस केस में थ्योरम ट्रू होगा, देन थ्योरम इज ट्रू। अब दूसरा केस में मान लो कि s जीरो ना हो, ठीक है, दूसरा केस में, बट इफ हम मान कर चल रहे हैं एस कैसा है, दूसरा केस में नॉन जीरो है, मतलब नॉन ट्रिवल है, देन वी शो दैट, तब हमको दिखाना है, देन वी शो दैट, ये दिखाना है एस इक्वल टू एफ, मतलब दिखा देना कि जो एस होगा वो एफ के इक्वल होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, इफ अगर ए
ऐसे मान ले रहे ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, फील्ड का। ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का, तो हम जानते हैं हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलता है, एग्जिस्ट करता है फील्ड में। तो ए नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स भी मिलेगा फील्ड में, ठीक है। दैट इज देखिए ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि डिफिनेशन ऑफ इनवर्स चाहे ए इनवर्स करेंगे आइडेंटिटी आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, इफ देखिएगा ध्यान से, इफ ए नॉन जीरो एलिमेंट है, मान ले रहे हैं एस का, कोई दिक्कत। देन ए इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, एफ का, एफ में बिलोंग करेगा। अगर ए एस में है तो ए इनवर्स एफ में लेके चल रहा है, तो डिफिनेशन ऑफ आइडियल क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करे रिंग के एलिमेंट से, तो कहाँ होना चाहिए, एस में जाना चाहिए। तो डिफिनेशन ऑफ आइडियल, एस तो आइडियल है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए, ये कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया, ठीक है। अरे आइडियल का डेफिनेशन क्या होता है कि फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, आर बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाई करे, एस आर बिलोंग्स टू कहाँ, एस में। ये डिफिनेशन आइडियल का डेफिनेशन यूज हुआ है, ठीक है, कि हर एक एस आर के साथ मल्टीप्लाई करने को एस में जाना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि एस का एलिमेंट है ए एफ का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, एस में। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में। यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिखो, उसके बाद में बताते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखो। चलिए लिख लीजिए। उसके बाद में हम लोग अब ऊपर का मिटा देते हैं, यहाँ तक लिख रहे हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। तो हमको दिखाना है कि हर एक फील्ड क्या होगा, सिंपल रिंग होगा। तो ये दिखाने के लिए दिखा देंगे कि कोई फील्ड के पास आइडियल है, वो आइडियल या तो जीरो होगा या तो वो उस रिंग के इक्वल हो जाएगा या उस फील्ड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यूनिटी क्या है, एस में बिलोंग कर गया, ठीक है। चूँकि देखिएगा ध्यान से, चूँकि यूनिटी बिलोंग कर गया एस में, देखिएगा चूँकि यूनिटी अगर एस में बिलोंग कर गया तो फॉर ऑल फील्ड, फिर डिफिनीशन लगाइए आइडियल का। ये इम्प्लाई क्या करेगा, 1 इंटू बी कहाँ जाएगा, एस में जाएगा, ठीक है। बी मान कर कहाँ चले थे, फील्ड का एलिमेंट, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, बी बिलोंग्स टू एस। बी कहाँ से लेके चले थे, फील्ड का, और बी कहाँ दिखा दिए, एस में। तो दिस इम्प्लाई दैट ये क्या होगा, एफ किसका सबसेट होगा, एस। और जो आइडियल होता है वो हमेशा किसका सबसेट होता है, रिंग का। और यहाँ रिंग क्या है, एफ है। तो जो एफ होगा, जो एस होगा वो किसका सबसेट होगा, एफ का। ये ऑलवेज, क्यों, आइडियल हमेशा सबसेट होता है ना किसी रिंग का। यहाँ एस क्या है, आइडियल है एफ का, तो एस ऑलवेज सबसेट होगा, ऑलवेज।
ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि F इक्वल टू S। तो इन दैट केस हैंस एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। ये क्या कहेगा, हैंस एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। समझ में आया, कोई फील्ड है तो वो सिंपल रिंग होगा। दैट मीन्स Q प्लस डॉट एक फील्ड होता है वो सिंपल रिंग होगा, R प्लस डॉट एक फील्ड है वो सिंपल रिंग होगा, C प्लस डॉट एक फील्ड है वो सिंपल रिंग होगा। ठीक है, लिख लीजिए, हर एक फील्ड जो हो जाएगा वो सिंपल रिंग हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट थ्योरम, मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम, if R plus dot is a commutative, if R plus dot is a commutative ring, R प्लस डॉट क्या है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, एंड A इज ए फिक्स्ड एलिमेंट, एंड A इज ये A इज ए फिक्स्ड एलिमेंट, R प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग एंड A इज ए फिक्स्ड एलिमेंट। R plus dot is a commutative ring and a वीडियो आप लोग का क्लियर दिख नहीं रहा, सही है। अरे भाई बीच बीच में वीडियो देखना रहता है, कहीं दिखता नहीं, ऊपर कहीं लिखा जाता है, इसमें यही तो दिक्कत है। If R plus dot is a commutative ring and A is, ये जो A है एक फिक्स्ड एलिमेंट है, and A is a fixed element of R, A is a fixed element of ring R, then दिखाना क्या है, then R A जो होगा that means R A टाइप के एलिमेंट्स ये हमेशा क्या होंगे, आइडियल होंगे। इज एन आइडियल ऑफ आर, ये क्या होगा, आर का आइडियल होगा। ठीक है, प्रूफ देखना ध्यान से। कैसे, कंसीडर द सेट, जो गिवन सेट दिया गया है उसको लिखते हैं कंसीडर द सेट आर ए। देखो हमको ये दिखाना कि आइडियल है तो हम पहले दिखा देंगे सब रिंग है, तो सब रिंग दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका दो एलिमेंट उठाएंगे,
उनका डिफरेंस दिखाएंगे कि इसी सेट में है। तो सब रिंग तो दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार और दिखा देंगे। और कोई दो एलिमेंट लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट दिखा देंगे, ठीक है, फिर अलग अलग। चलो देखते हैं। कैसे आइडियल दिखाने के लिए दो कंडीशन कि फॉर ऑल ए बी अगर एस में है तो क्या दिखा दें, ए माइनस बी एस में जाए, ठीक है। और फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, आर बिलोंग्स टू रिंग, ये क्या दिखाना, एस आर, आर एस दोनों कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एस आर एस बिलोंग्स टू एस, ये दिखाना है, ठीक है। आइडियल नेसेसरी कंडीशन था, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कि टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक गिवन सेट बी एन आइडियल। तो देखना ध्यान से, इसमें दो एलिमेंट मानेंगे। इफ एक एलिमेंट मान ली यू, ये कैसा टाइप का होगा, R1A, क्योंकि ए तो फिक्स्ड है तो चेंज कौन सा होगा, R1, और एक एलिमेंट भी ले लिए ये R2A टाइप का, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट किस कहाँ से लिए हम, RA से। तो U माइनस V करो, दैट मीन्स R1A माइनस R2A, और ये क्या आएगा, R1 माइनस R2A, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस हम क्या ले लिए, ये रिंग का है, ये रिंग का एलिमेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी रिंग में जाएगा, बिल्कुल रिंग की प्रॉपर्टी होती है, रिंग में तो जाएगा, क्लोज्ड होगा। तो ये मान ले रहा है R, इन दोनों का डिफरेंस, तो RA कहाँ बिलोंग कर गया, तो दो एलिमेंट लिए RA का और उनका डिफरेंस कहाँ चला गया, RA में, ठीक है। और यहाँ लिख लेना, चूंकि R बराबर R1 माइनस R2, ये कहाँ बिलोंग करेगा, रिंग में, ठीक है। दूसरा केस, अब देखना ध्यान से, इफ U मान लिए एक एलिमेंट R1A टाइप का, V एलिमेंट मान लिए ऐसे, U मान लिए R1A, ये कहाँ होगा, RA का, ठीक है। और एंड देखना चाहते हैं, एंड एक रिंग का एलिमेंट ले लिए R, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, अब क्या रह गए हम, RU निकालना है, RU तो R, और ये क्या होगा, R1A, कोई दिक्कत, तो इनको हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव लाइन में लगाएंगे, तो R1A, देखो R भी रिंग का एलिमेंट है, R1 भी, तो ये दोनों कहाँ होंगे, रिंग का एलिमेंट, तो इसको मार दिए, मान लिए हम R3A, और ये कहाँ बिलोंग कर गया, A में, दैट मीन्स RU कहाँ बिलोंग कर गया, RA में। लिखिए यहाँ तक, बहुत सिंपल है, तो दिख ही नहीं रहा नीचे, इसीलिए लिखिए। हाँ हेलो, चलिए अब RU दिखा दिए, अब दिखा देंगे कि UR भी कहाँ होगा, S में चला जाएगा, इसमें RU दिखा दिए कि RA में चला गया। अब एक एलिमेंट और लेंगे UR टाइप का, वो भी कहाँ चला जाएगा, RA में। चलो नेक्स्ट, बस थोड़ा सा रह गया एक कंडीशन और दिखाना, तो जो नहीं लिखा होगा उसको वीडियो को पॉज कर लेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा। देखना ध्यान से, थर्ड कंडीशन, दो ही कंडीशन होता तो पहला ये और दूसरे वाले में दो कंडीशन दिखाया जाता, RU और U कहाँ एलिमेंट RA का, थर्ड में देखिएगा। फिर एंड U बराबर हम R1A लेके चल रहे हैं, एंड ये कहाँ का एलिमेंट होगा,
आर ए का एंड आर मान लिए आर का। तो अब उसमें हम क्या दिखाएं, आर यू। अब हम लोग को क्या निकालना है, यू आर। यू आर मतलब क्या, यू की वैल्यू क्या है R1A और ये क्या होगा जी R1A और ये क्या हो जाएगा R, ठीक है, R1A R। अब देखना ध्यान से, इन दोनों में इसमें क्या करेंगे देखना, R1 इन दोनों में एसोसिएटिव लगाएंगे AR, क्योंकि रिंग क्या दिया है, कॉम्यूटेटिव दिया है, तो ये कम्यूट करेगा। कॉम्यूटेटिव दिया है क्वेश्चन में कि ये रिंग कॉम्यूटेटिव, तो क्या होगा AR की जगह क्या लिख सकते हैं RA, बिल्कुल, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में कि कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों में एसोसिएटिव लगाएं, अब इन दोनों में एसोसिएटिव R1 R और A, और इसको मान लो रहे हैं R3, तो ये कहाँ जाएगा RA में, ऐसे लिख लीजिएगा R3 बराबर R1 R, ये किसका एलिमेंट होगा R का, ठीक है। और R इज कॉम्यूटेटिव दिया गया है, ये गिवन है, ठीक है, तो RA इक्वल टू AR होगा, लिख लो बस। दिस शोज दैट, इन तीनों कंडीशन से दिखा देंगे कि RA इज आइडियल। फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो RA होगा वो कैसे, RA टाइप R रिंग का एलिमेंट इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, ठीक है। लिख लो, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, इसको ऊपर का खाली लिखना है, ये नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन, if S is the set, देखना S क्या रहा है, S is the set of matrix, F is the set of matrices, S is the set of matrices of form, कौन सा फॉर्म में दिया है 0 0 A B, एक मैट्रिक्स दिया है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। वेयर कह रहा ए बी कहाँ से आ रहा है, जेड से, मतलब ए बी इंटीजर है। देन इट इज लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग, देखना ध्यान से, देन इट इज लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग, ये लेफ्ट आइडियल होगा रिंग का, बट लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस 2x2, जो भी 2x2 के मैट्रिसेस होंगे उनका ये लेफ्ट आइडियल बनेगा, बट नॉट ए राइट आइडियल, ये लेफ्ट आइडियल खाली होगा, राइट आइडियल नहीं होगा। चलिए करते हैं, क्यों नहीं होगा, बहुत आसान है, हम दिखा देंगे कि लेफ्ट से कोई रिंग कोई एलिमेंट ऑपरेट करे तो वो लेफ्ट से ऑपरेट होगा तो ये आइडियल में चला जाएगा, मतलब एस में चला जाएगा, बट राइट से करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए,
गिवन सेट दिया क्या है, गिवन सेट S इक्वल टू वो सारे मैट्रिसेस दिया गया है 0A 0B और AB कहाँ से आ रहे हैं, Z से आ रहे हैं। ये तो दिया गया है, आपका सेट दिया है, तो ठीक है। तो क्लियरली किसका ये सबसेट होगा, M का होगा। M का प्रॉपर सबसेट या सबसेट या प्रॉपर ही बोले, M में तो वो सारे मैट्रिसेस होंगे ABCD और ABCD Z से आएंगे, ठीक है, क्योंकि 2x2, तो M में M का तो ये सबसेट होगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, पहला प्रॉपर सबसेट होगा। अब एक एलिमेंट मान ले रहे हैं फॉर A, एक एलिमेंट मान ले रहे हैं 0A1 टाइप 0B1 टाइप और दूसरा एलिमेंट मान ले रहे हैं 0A2 टाइप 0B2 टाइप। ये दोनों एलिमेंट मान लिए हम S के हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखो, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, A माइनस B 0A1 0B1 माइनस 0A2 0B2, इनका डिफरेंस क्या आएगा 0A1 माइनस A2 0B1 माइनस B2। देखो A1 इंटीजर A2 इंटीजर, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा इंटीजर, B1 इंटीजर B2 इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा इंटीजर। तो ये दोनों का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा S में। दैट मीन्स A भी दो S में लिए थे, तो A माइनस B कहाँ चला जा रहा है, S में, ठीक है। ये लिखो, इतना लिखो। अब दो कंडीशन और बचा है, वो लिख लेते हैं। लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे और राइट से ऑपरेट करेंगे। तो देखो लेफ्ट से ऑपरेट करने पे क्या मिलेगा, राइट से लेफ्ट से ऑपरेट करने पे क्या मिलेगा, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब मिटाते हैं इसको। A माइनस भी दो एलिमेंट्स हम S सेट का उठाए हैं और आप लोग सेट S को लिख ही लिए हैं, देखना ध्यान से। ये इस फॉर्म में होगा, सेट S में तो पक्का जाएगा, क्योंकि सेट S में वही सारे एलिमेंट आएंगे जिनका फर्स्ट कॉलम 0 हो और फर्स्ट कॉलम 0 हाँ और सेकंड कॉलम इंटीजर से जाए, ठीक है। S में वही सारे एलिमेंट्स जाएंगे 2x2 के, वो मैट्रिक्सेस रहेंगे जिनका फर्स्ट कॉलम क्या हो 0 हो और सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हो वो इंटीजर से जाएं। वो भी 0 हो सकते हैं बट इंटीजर से रहेंगे, ठीक है। देखना अब फॉर ऑल A कोई एक एलिमेंट उठा लिए हम फील्ड का आइडियल का 0A1 0B1, ये S का लेफ्ट आइडियल दिखाना है, तो अभी आइडियल नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि A कोई एलिमेंट है सेट S का, ठीक है। एंड U कोई एक एलिमेंट ले लिए या R, ऐसे U एक कोई सेट है, मतलब इस मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसलिए कैपिटल U ले रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे ABCD टाइप के होंगे, A 2x2 के कुछ भी हो सकते हैं, रिंग के एलिमेंट M क्रॉस M, तो और क्या होंगे इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 हो सकते हैं, 2 3 4 5 हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। ये रिंग वाले एलिमेंट को इसमें लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं UA, तो देखना क्या मिलेगा ABCD 0A1 0B1, तो देखना मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या होगा 0 × 0 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका A1 प्लस B1 और इसमें क्या होगा A1C प्लस B1D, ठीक है। देखना ये क्या होगा, इसका फर्स्ट कॉलम 0, ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर तो उनका सम इंटीजर, ये सब इंटीजर है तो इनका सम भी इंटीजर। अरे भाई ये इंटीजर इनका प्रोडक्ट इंटीजर, ये इंटीजर इनका प्रोडक्ट इंटीजर और दोनों सम इंटीजर, तो ये कहाँ चले जाएंगे S में चले जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ चले जाएंगे S में, तो UA कहाँ चला जाएगा, जब रिंग के एलिमेंट को हम लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये S में चला जा रहा है, दैट मीन्स ये लेफ्ट तो आइडियल होगा बट राइट में। अब चलो
हैंस एस इज ए लेफ्ट आइडियल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चूंकि a1 प्लस b1 और a ऐसे ca1 प्लस b1d जो भी होगा ये कहाँ जाएंगे? z में। अब देखना हैंस S इज लेफ्ट आइडियल। S क्या होगा हमारा? लेफ्ट आइडियल तो होगा ही, ठीक है। देखना ध्यान से दूसरा, A यूं करो, A यूं जैसे निकालेंगे ये क्या होगा? 0 0 A1 B1 और ये क्या होगा जी? A B C D। पहले S के एलिमेंट लिए फिर बाद में। अब मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो A का मल्टीप्लाई करोगे 0 और यहाँ क्या होगा? यहाँ आएगा A1C और इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा B1C और इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा A1D और ये आएगा B1D, ठीक है, ये आएगा। और ये कभी S में जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि S में ये नहीं जाएगा। S में जाने के लिए इन पहला कॉलम 0 ना जाए, बट जैसे नॉन जीरो लेंगे A1C B1C दोनों नॉन जीरो लेते हैं तो उस केस में ये S में नहीं जाएगा, क्योंकि S में वो एलिमेंट आएंगे जिनका फर्स्ट कॉलम 0 और दूसरा इंटीजर। तो ये इसलिए ये क्या होगा? ये हैंस S इज नॉट राइट आइडियल, क्योंकि अगर जो रिंग के एलिमेंट को राइट से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये S में नहीं जा रहा, देयरफॉर इसलिए S इज नॉट ए राइट आइडियल, ठीक है। तो लिख लो S लेफ्ट आइडियल होगा बट राइट आइडियल नहीं होगा, ठीक है। चलो सेम वे एक क्वेश्चन ऐसे और करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे और करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लोग वीडियो वॉच करके लिख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग ये दिखा दिए कि S जो है वो लेफ्ट आइडियल होगा बट राइट आइडियल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हम ऐसा दिखाएंगे कि S राइट आइडियल होगा बट लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, if S is the set of matrices of the form if S is the set of matrices of the form ये किस फॉर्म में है? AB00, ये इस फॉर्म में मैट्रिसेस है where AB belongs to Z। ये आप लोग करके लाइएगा। देन बता दे रहे हैं क्या करना है। देन इट इज राइट आइडियल, ये क्या होगा? राइट आइडियल बनाएगा ऑफ रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस बट नॉट ए लेफ्ट आइडियल। ये आइडियल तो होगा बट राइट आइडियल होगा, लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, बट नॉट लेफ्ट आइडियल, ठीक है। ये लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, IDEAL। क्या करना है? देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन सेट जो S दिया है लिख लो, AB00, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो Z से। इसका कह रहा फर्स्ट रो नॉन जीरो है, मतलब फर्स्ट रो AB है और दूसरा रो 00, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट्स, मान लो कोई भी मैट्रिसेस है तो एक एलिमेंट ले लो ऐसे A1 B1 00 और एक एलिमेंट ले लो B A2 B2 00, ठीक है। ये दोनों कहाँ को होंगे? S के होंगे। तो इनका डिफरेंस देखो, A माइनस B जब डिफरेंस लोगे दैट मीन्स A1 B1 00 माइनस A2 B2 00, तो ये क्या होगा? ये होगा A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 00
और ये कहाँ जाएगा, ये इंटीजर तो ये कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। तो a माइनस बी एस में जाएगा। अब देखिएगा एक एलिमेंट आप लोग रिंग का उठाइएगा, यूं रिंग का m का मतलब m रिंग होगा, और एक एलिमेंट a उठाइएगा s का। तो जब a u निकालेंगे तो ये s में नहीं जाएगा, और देखो राइट आइडियल बोला है ना, तो राइट आइडियल वाला ये एस में जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं जाएगा। आप लोग करिएगा इन जनरल, ये इतना करके रखे रहिएगा आप लोग, कल हम देखेंगे। और ये तो यहाँ तक करा दिए, लिख लो। लिखो आप। तो आप लोग